राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक एक वालों के बारे में प्रोडिक्शन करके बताने वाली हूँ। देखो आपके लिए यहाँ पर क्या प्रोडिक्शंस आती हैं, स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। वो आपने करना क्या है, देखो उपाय बता रही हूँ वो अंडरस्टैंड कर लो, गुरु मंत्र बताती हूँ आपको वो आप अंडरस्टैंड कर लो। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर आप ही लोगों के प्रश्न को मैं लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों को जो वो प्रश्न लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी क्या समस्या है और उसका क्या समाधान होना चाहिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है, आपने सब्सक्राइब किया हो, आप मुझे कमेंट्स करते हो लगातार, तभी आप मुझे अपना प्रश्न भेजना। प्रश्न कैसे भेजना, बस अपने मूलांक के नीचे जो है आपने प्रश्न लिख देना। ठीक है, और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन का जो है आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पीठ में, कमर में कुछ दर्द, आपके अगेंस्ट बैक स्टैबिंग हो सकती है, बातें हो सकती हैं आपके अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट षड्यंत्र हो सकता है, और अंदर ही अंदर आपको कहीं बहुत अजीब लगेगा। यानी कि आपको इस तरह से फील होगा कि मैं स्टक हो गया हूँ किसी चीज़ के अंदर, और मुझे बिल्कुल दिमाग पे जैसे प्रेशर पड़ जाता है ना, इमोशनली इंसान परेशान हो जाता है कि भाई किधर को जाऊं, इधर करूं कि उधर करूं, मैं इधर करता हूं तो गलत, उधर करता हूं तो गलत। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, सिर्फ शंकर भगवान की आराधना करनी है उस दिन। ठीक है, और उसके बाद आपने बजरंग बाण का पाठ कर लेना है। ये दो उपाय अगर आप करोगे तो मुझे लगता है कि आप अपने दिन को जो है संभाल जाओगे। कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान रखना अपने आप को, इतना ज्यादा किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना जिसके कारण कि आपको दिक्कत या परेशानी आए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई पुरानी चीज जो है आपको लाभ देती हुई। देखो कितनी बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, कहीं कोई बातचीत हो सकती है, तो यहाँ पे पुरानी चीज जो है आपको लाभ देती हुई दिखाई देती है। अर्थात कोई पुरानी प्रॉपर्टी है, उससे आपको फायदा या उसके रिलेटेड आपको कोई ना कोई काम अचानक से निकल आएगा, अचानक से चला आएगा, तो आप ये सोचोगे अच्छा ये अचानक से ये क्या हो गया। ठीक है, दिक्कत आ जाएगी, समझ में नहीं आएगी बात। तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है और चुपचाप उस काम को करना है, क्योंकि जो अचानक से गले मुसीबत पड़ जाती है उसको करना तो पड़ता ही है। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है आपकी कि यहाँ पर आप बड़ी जल्दबाजी में है कोई काम को करने के लिए। ठीक है, गुड, वेरी गुड, ये एनर्जी से भरपूर है और चाह रहे हैं कि मैं किसी भी तरीके से अपना काम जो है कंप्लीट कर लूँ। आप कर भी लेंगे अपना काम कंप्लीट, तो बहुत बढ़िया है। कुछ लोग क्या होते हैं, बड़ा डिले करते हैं काम को, स्लोली स्लोली काम करते हैं, तो उनके ऊपर शनि का बहुत प्रभाव होता है। इस कारण से वो अपने कामों को जो है जल्दी से खत्म नहीं कर पाते। ठीक है, कुछ नेचर भी ऐसे होती है, लेकिन इधर ऐसा लग रहा है कि आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग ऊर्जा से भरे हुए हैं, बड़ी तेजी से आप निकलेंगे। थोड़ा वाहन चलाने में सावधानी बरतनी है, कोई ये नहीं स्पीडें लगा दो, तेजी लगा दो कि जी आज तो उड़ाते हुए ही मैंने अपनी कन्वेंस लेके जानी है, बिल्कुल उसको जेट बना दूंगा। इस तरह से आपने नहीं चलानी। थोड़ा अपनी कन्वेंस जो है वो अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करना। काम पूरा होता हुआ दिखाई देता है, इसलिए अपने काम की तरफ बढ़ो और उसको कंप्लीट करो। ठीक है, बस यही टारगेट बनाना और अपना टारगेट कुछ नहीं बनाना। वेडनेसडे वाले दिन आपने करना क्या, आपने गणेश जी की आराधना कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने उनके लिए कोई ना कोई जो है चीज़, मीठी वस्तु या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, मोदक, लड्डू, जो आपको पसंद आए वो आप उनके लिए जो है बना सकते हैं। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि बड़ों से, सीनियर से या जो सुपीरियर हैं उनसे आपको जो है सपोर्ट कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई देती है। कोई काम ऐसा है, आपकी पूरी दृष्टि है उस काम पे, आप चाहते हो अंदर से कि मैं ये काम कर लूँ, इस कार्य को मैं पूर्ण कर लूँ, तो यहाँ पे संभावना बनती है कि आपका वो काम पूरा हो, बड़ों से सपोर्ट मिले। ठीक है, यहाँ पे काम अगर सच में अटक भी जाए तो बड़ों का सारा आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलना, और वो लेने से आपकी संभावना जो है काम होने की पूर्ण हो जाएगी। जो गुरु हैं, गुरु तुल्य हैं, गुरु समान हैं, उनको भी आप नमस्कार कर सकते हैं। कई बार किसी के गुरु नहीं होते, अब गुरु नहीं है तो जो गुरु तुल्य हैं उनके साथ आप जो है हेल्प उनकी ले सकते हैं। बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है आपकी
कि आपकी दोस्ती काम आती हुई कोई और आपके लिए आगे बढ़ के काम आता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आप सामने वाले के सर के ऊपर सोच डाल देंगे, खुद सोच नहीं करेंगे। अर्थात अगर किसी चीज़ की टेंशन लेनी है कि कैसे फाइनेंसिस को मीट करना है या किस तरह से किसी काम को करना है, तो आप अपने सर के ऊपर इतनी सी भी जिम्मेवारी फ्राइडे वाले दिन लेने को तैयार नहीं है। किसी और के सर पे अपने बोझ का टोकरा जो है वो रख दोगे कि आप मुझे संभालो, ठीक है। तो यहाँ दोस्त आगे बढ़ के या कोई ना कोई फ्रेंडली होकर आपके लिए आके कोई काम करता हुआ, आपका पार्टनर बन के, आपका साथी बन के आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इतना भी वजन किसी पे मत डालो कि सामने वाला बंदा त्राहीमाम करने लगे, ठीक है। तो अपना बोझ खुद उठाना चाहिए हर इंसान को। अगर आप अपना बोझ खुद नहीं उठाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। आज तो कोई काम आ रहा है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो आपको मना ही कर दे। तो इस चीज़ को अगर आप अंडरस्टैंड करके चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप कहीं अपने लवर के साथ, अपने कपल जो हैं आप लोग मिलकर कहीं ना कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। यानी कि एक रिश्तों में प्रेम रहेगा, ठीक है, आपस में वार्मथ रहेगी रिलेशनशिप्स की, और आप कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जाना भी चाहिए। और अगर आप निकल भी पड़े हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और जाइए, इंजॉय करो अपना टाइम। लेकिन यात्रा पे निकलने से पहले आपने भगवान का नाम जरूर ले लेना है, हनुमान जी की आराधना जरूर कर लेनी है, तभी आप आगे बढ़े। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप अंदर से कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। यानी कि आपको लग रहा है कि मैं ये कर लेता तो ज़्यादा बेटर था, अब नहीं किया तो ये बेटर है। यानी कि आपको एक्चुअली क्या है कि कोई बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं मिलने वाला। यानी कि आपने किसी एक चीज़ का त्याग किया तो आपको लग रहा है कि बहुत बेटर मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कि बहुत बेटर ऑप्शन कोई मिलेगा। यहाँ आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहोगे, चीज़ों को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, और आपकी जो दूर अंदेशी है वो यहाँ पे फेल हो जाएगी। यानी कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि मैं किस तरह से जो है चीज़ों को समझूं, अंडरस्टैंड करूं। पानी से रिलेटेड भी कोई ना कोई दिक्कत आपके समक्ष आ सकती है। घर में कोई टैंकी के रिलेटेड या पानी ना आने के लिए कोई कुछ भी पानी से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या हो सकती है। इस दिन आपने करना क्या है, देखो, आपने एक तो अपने इमोशंस को बढ़िया रखना है। ओम नमः शिवाय आपने जाप कर लेना है, आपने शंकर भगवान की आराधना कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने ये उपाय किए, मन से भी कर लोगे तो बहुत बढ़िया, तो आपको ज़रूर अपने काम के अंदर जीत मिलेगी। यानी कि कुछ नहीं दिखने के बाद या कुछ समझ में नहीं आने के बाद या कुछ परेशानी होने के बावजूद भी आप उस पर विजय पालेंगे। यानी कि आपके लिए जीत की संभावना, विन विन सिचुएशन। अब आपके लिए मैं गुरु मंत्र बता देती हूँ। देखो, गुरु मंत्र में यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ आपको खुद गुरु कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर अपनी लाइफ जी रहे हो। यानी कि सब ओके है, सब अच्छा है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ नुकसान आपको होना पड़ेगा। यानी कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इस तरह की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी जो आप परेशानी में पड़ जाओगे। तो अपने आप को जो है चुस्त दुरुस्त बना लो, ठीक है। और इससे पहले कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में परेशानी में आ जाओ और उन चीज़ों की कड़ियाँ ही ना मिला पाओ, तो यहाँ पे मुझे लगता है अपना मेहनत करनी शुरू कर दो, ठीक है। जहाँ पर भी आप अपने आप को ये समझ लोगे ना कि इट्स ओके, मैं अपने आप इसी चीज़ के अंदर खुश हूँ भाई, पंछी करे ना चाकरी, अजगर करे ना काम, सबके दाता राम। आगे मुझे पूरा आता नहीं, मैंने इतना सही बोल दिया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, समझने की कोशिश करनी है कि इस तरह से जीवन यापन नहीं होता। अंडरस्टैंड करना और आगे बढ़ना और अपनी कंफर्ट जोन से निकलो और थोड़ी मेहनत करो। और तभी कोई काम पूर्ण हो पाते हैं जब आप मेहनत करोगे, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।